टॉपिक है डिमॉर्गन्स लॉ। अगर हमारे पास दो सेट्स हो, सेट ए एंड सेट बी, तो डिमॉर्गन लॉ के स्टेटमेंट्स इस तरह होंगे। नंबर फर्स्ट इज ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, दिस इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड आएगा ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? अगर एक सेट का हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो कॉम्प्लीमेंट हम रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश और ए स्मॉल सी से, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट है क्या? अगर हम ले एक सेट, मैंने सेट लिया यू सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ दिस इज यू सेट। अब एक यूनियन है, जिस तरह यहाँ पे है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, दिस इज सिंबल फॉर यूनियन। यूनियन का मतलब कि दो सेट्स को हम ऑर्डर में लिखते हैं एंड ये सेट यू रिप्रेजेंट करता है। अब यू के साथ अगर मैं एक दो सेट्स ले लूँ, अब मैंने दो सेट्स लिए, सेट ए इक्वल्स टू 1 3 5 एंड सेट बी इक्वल्स टू 3 5 7 8 एंड 9। अब ए के सारे एलिमेंट्स यू में है, 1 3 5 यू में है, बी के सारे एलिमेंट्स यू में है, तो U सुपरसेट होगा A का, U सुपरसेट होगा B का। तो ऐसे सुपरसेट को हम फिर यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यूनिवर्सल सेट एक बड़ा सेट होता है। ये U सेट A भी कंटेन करता है, मीन सेट A के सारे एलिमेंट्स, ये U सेट सेट B के भी सारे एलिमेंट्स कंटेन करता है। सो U यूनिवर्सल सेट होगा A के लिए, U यूनिवर्सल सेट होगा B के लिए। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक सेट ले लूँ C इक्वल्स टू 1 9 10 एंड 11। अब C के सारे एलिमेंट्स U में नहीं है, क्योंकि 1 9 एंड 10 तो U में है लेकिन 11 U में नहीं है, तो फिर U इसका सुपरसेट नहीं होगा। तो इट मीन्स U C के लिए यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। सो U एक बड़ा सेट है, यूनिवर्सल सेट है A के लिए एंड B के लिए। अगर A कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो, A कॉम्प्लीमेंट मीन यूनिवर्सल सेट U डिफरेंस A। अब यूनिवर्सल सेट गिवन है विच इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। डिफरेंस सेट A गिवन है विच इज 1 3 एंड 5। सो A कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू U डिफरेंस A, मीन वो नंबर्स जो U में हो A में ना हो। तो वो नंबर्स है 1 A में है तो 1 नहीं आएगा, 2 U में है A में नहीं है सो 2, 3 A में है 3 नहीं आएगा, 4 5 A में है 5 भी नहीं आएगा, सो 6 7 8 9 एंड 10। दिस इज A कॉम्प्लीमेंट। अगर B कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो, B कॉम्प्लीमेंट मीन U डिफरेंस B। अगेन सेट U गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। डिफरेंस सेट B गिवन है 3 5 7 8 एंड 9। सो B कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू वो नंबर्स जो U में हो B में ना हो। 1 B में नहीं है, 2 U में है B में नहीं है, अब 3 U में भी है B में भी है सो 3 नहीं आएगा। नेक्स्ट 4 5 इस सेट में है B में है सो ये नहीं आएगा, 6 7 B सेट B में है तो ये नहीं आएगा, 8 B सेट B में है तो नहीं आएगा, 9 B नहीं आएगा एंड लास्ट वन इज 10। सो दिस इज B कॉम्प्लीमेंट। सिंपल ये कि जिस सेट का हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं उस सेट को यूनिवर्सल सेट से माइनस करते हैं। अगर हम फाइंड करेंगे A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट को, तो यूनिवर्सल सेट से A यूनियन B को माइनस करेंगे। अगर हम फाइंड करेंगे A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट को, तो यूनिवर्सल सेट से A इंटरसेक्शन B को माइनस करेंगे। अब आते हैं डिमॉर्गन लॉ की तरफ। डिमॉर्गन लॉ के दो स्टेटमेंट से एक ये है A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट।
अगर यहाँ पे यूनियन हो तो फिर यहाँ इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट में इंटरसेक्शन आएगा। और सेकंड स्टेटमेंट है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन हो तो फिर इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट में यूनियन आएगा। तो इसके लिए हम लेते हैं 3 सेट्स, यू सेट विच इज यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सेट A which is 1 3 5, सेट B which is 2 3 5 7 and 9। डिमॉर्गन लॉ का फर्स्ट स्टेटमेंट है A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो अगर इसको हम प्रूव करेंगे बाय यूजिंग दीज 3 सेट्स, तो इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। पहले हम फाइंड करेंगे A यूनियन B, इससे एक सेट आएगा फिर उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। तो पहले हम फाइंड करेंगे A यूनियन B। सो A यूनियन B इक्वल्स टू सेट A विच इज 1 3 5 यूनियन सेट B विच इज 2 3 5 7 and 9। सो A यूनियन B इक्वल्स टू, अब यूनियन में इन 2 सेट्स को ऑर्डर में लिखेंगे, तरतीब में लिखेंगे। सो इन 2 सेट्स का यूनियन आएगा 1 फिर 2 3 5 7 and 9। अब हम फाइंड करेंगे A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट मीन U माइनस A यूनियन B। सो दिस इज इक्वल्स टू set U which is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 minus A यूनियन B फाइंड किया है which is 1 2 3 5 7 and 9। सो इन 2 सेट्स का डिफरेंस आएगा, वो एलिमेंट्स जो इस सेट में हो इसमें ना हो, मीन जो एलिमेंट्स इस सेट में है इसमें नहीं है वो इसका आंसर होगा। सो 1 इस सेट में है 1 नहीं आएगा, 2 भी इसमें है 2 नहीं आएगा, 3 भी इसमें है 3 नहीं आएगा। सो 4 5 भी इसमें है 5 नहीं होगा, 6 7 भी नहीं आएगा, 8 9 भी इस सेट में है सो 9 नहीं आएगा, एंड 10। सो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड विच इज A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। और लेफ्ट हैंड साइड which is A union B whole complement, this is equals to 4 6 8 and 10, 4 6 8 and 10। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड विच इज A complement इंटरसेक्शन B complement। सो राइट हैंड साइड है A complement इंटरसेक्शन B complement। पहले हम फाइंड करेंगे A complement, फिर फाइंड करेंगे B complement, फिर दोनों का इंटरसेक्शन। A complement मीन U माइनस A, सेट U विच इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 माइनस सेट A विच इज 1 3 and 5। तो U माइनस A फाइंड करेंगे, मीन वो नंबर्स लेंगे जो U सेट में हो और A में ना हो। A कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1 इस सेट में है नहीं आएगा, 2 3 इस सेट में नहीं आएगा सो 4 5 भी इस सेट में है नहीं आएगा सो 6 7 8 9 and 10। ये वो नंबर्स हैं जो U में है A में नहीं है। अब हम फाइंड करेंगे B कॉम्प्लीमेंट। सो B कॉम्प्लीमेंट मीन U माइनस B, सेट U विच इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 माइनस सेट B विच इज 2 3 5 7 and 9। So B complement equals to universal set U minus B, U set है 1 2 3 up to 10 minus B set है 2 3 5 7 and 9। अब U माइनस B में वो नंबर्स आएंगे जो U सेट में हो B में ना हो। सो B कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1 B सेट में नहीं है, 2 B में है, 3 B में है, नेक्स्ट 4 5 B में है, 6 7 B में है सो 8 9 B में है सो लास्ट वन आएगा 10। अब फाइंड करेंगे A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। सो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट विच इज 2 4 6 7 8 9 and 10 intersection B complement which is 1 4 6 8 and 10।
इंटरसेक्शन मीन इन दो सेट्स में जो कॉमन नंबर्स है, तो इन दो सेट्स में कॉमन नंबर्स है 4, 6, 8 and 10. So right hand side which is A complement intersection B complement ये इक्वल है 4, 6, 8 and 10 का. So 4, 6, 8 and 10. So left hand side 4, 6, 8 and 10, right hand side भी 4, 6, 8 and 10. So दोनों साइड्स इक्वल आते हैं, तब हम कह सकते हैं कि A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट ये इक्वल होगा A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट का, और ये डिमॉर्गन लॉ का फर्स्ट स्टेटमेंट है. तो इसी तरीके से हम सेकंड स्टेटमेंट भी प्रूव कर सकते हैं. पहले हम A इंटरसेक्शन B फाइंड करेंगे, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट. राइट साइड पे पहले A कॉम्प्लीमेंट फिर B कॉम्प्लीमेंट फिर दोनों का यूनियन, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आएगा राइट हैंड साइड का. थैंक यू.